नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 17 मई के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और साथ में इसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके बन सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 मई 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित ह्यूजेस अनुसंधान प्रयोगशालाओं में पहला कार्यशील लेजर बनाया था। इसी महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करने के लिए यूनेस्को ने 2017 में 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाने की ये प्रस्ताव पारित किया था और पहला 2018 में मनाया गया था। किसने किया था? तो ये थियोडोर मेमन ने। ये आपको याद रखना है। तो मई के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जानते हैं। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है, जो 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसकी याद में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, 1820 में हुआ था। और इसकी थीम रखी गई है, अवर नर्सिस अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तो ये मई के इम्पोर्टेंट डे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया है। नेशनल एथलेटिक फेडरेशन कप 2024 हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने 82.27 मीटर का जैवलिन थ्रो फेंक के गोल्ड हासिल किया है। और सेकंड रैंक पे डीपी मनु है, जिसने 82.06 मीटर जैवलिन थ्रो फेंका है। और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ए नीरज चोपड़ा। और हाल ही में एवर रेडी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व चर्चा में है। वह किस राज्य में है? तो वह राजस्थान में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता है, मतलब जो कोर एरिया होता है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। इसको कोर एरिया कहते हैं, इसको बफर जोन कहते हैं, इसको ट्रांजिशन जोन कहते हैं। जिसमें कोर एरिया में ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से वहाँ अलाउड किया जाता है। मतलब हमको इसकी जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड होता है, इसकी मंजूरी के बाद हम इसके एजुकेशन पर्पज़ के इसके रिसर्च कर सकते हैं। और बफर जोन में रिसर्च कर सकते हैं हम। और ह्यूमन सेटलमेंट में वहाँ इंसान रह भी सकता है, जो यहाँ पे अपनी ट्राइब होती है वहाँ वो रह सकती है। वहाँ एजुकेशन भी कर सकती है, मतलब वहाँ की स्टडी कर सकती है, वहाँ टूरिज़्म कर सकते हैं। ये इसका अलाउड होता है। और जब ट्रांजिशन जोन में ये सभी क्राइटेरिया अलाउड होता है। कोर एरिया में ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से किया जाता है, जिसको क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कहा जाता है। वहाँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ आसपास के जो खदान है, मतलब खनन की जो प्रक्रिया होती थी, इसको बैन करने को कहा है राजस्थान सरकार को। वहाँ 110 खदान है, जिसमें 68 खदान है वो खनन की प्रक्रिया चलती थी। इसके कारण वहाँ के टाइगर है, इसको बहुत घाटा हो रहा था अपना हैबिटेट लॉस होने का, क्योंकि वो लॉस होने के कारण वो इंसान के एरिया में आ जाता था। बाद में वहाँ
कन्फ्लिक्ट होता है मानव और टाइगर के बीच में, इसके कारण सरिस्का टाइगर रिजर्व चर्चा में है। तो राजस्थान में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व है और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। तो राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से हाल में संन्यास की घोषणा की है। यह है सुनील छेत्री, आप देख सकते हो, क्योंकि वो, और इसका एक रिकॉर्ड है वर्ल्ड में, वो 3rd रैंक पे आता है जो गोल करने में, और 1st रैंक पे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, 2nd रैंक पे लियोनेल मेसी है और 3rd रैंक पे सुनील छेत्री है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में फ़ोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवा की शुरुआत की है? तो फ़ोनपे ने श्रीलंका में यूपीआई सेवा की शुरुआत की है। सो डिजिटल पेमेंट सर्विस फ़ोनपे ने हाल ही में श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए, जो लंका पे, जो श्रीलंका में लंका पे चलता है, इसके साथ हाथ मिलाया है। ये देख सकते हो, फ़ोनपे और लंका पे ने हाथ मिलाया। अब हमारे इंडिया के जो भी वो टूरिस्ट वहाँ जाएंगे तो वो लंका पे का क्यूआर कोड स्कैन करके भी फ़ोनपे से वो अब पेमेंट कर सकता है। तो फ़ोनपे ने किया, तो फ़ोन पे के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वो बेंगलोर में है और वहाँ के सीईओ है वो समीर निगम है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को डीजीसी के सर्टिफिकेट हासिल किया है? तो हाल ही में AITMC वेंचर्स लिमिटेड के कृषि ड्रोन को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से सर्टिफिकेट हासिल किया है। तो ये है जिसका ड्रोन है, जो कृषि ड्रोन है, ये विराज ड्रोन है, इसका नाम विराज है, जो AITMC वेंचर्स लिमिटेड का है, जो AVPL की एक सब्सिडरी कंपनी AITMC, जो AVPL है वो इंटरनेशनल कंपनी है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ था? तो 11 मार्च 2024 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ था, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट किया गया था 2019 में, जो 31 दिसंबर 2014 के बाद में जो पहले जो भी हमारे इंडिया में रह रहे थे इसको नागरिकता दी जाएगी, और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटी है, जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, अच्छा कम्युनिटी के जो भी व्यक्ति इंडिया में आना चाहता है, तो 31 दिसंबर के बाद जो भी रहता होगा इसको नागरिकता दी जाएगी। क्योंकि हाल ही में जो हमारे केंद्रीय गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला ने दिल्ली में जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता प्रमाण पत्र दिया गया है। और नागरिकता के बारे में हमारे संविधान में पार्ट 2 में बताया गया है, जिसका आर्टिकल 5 से 11 तक है, और आर्टिकल 11 में संसद को इसका अधिकार मिलता है, वो इसमें अपने कानून बना के वो नागरिकता दे सकता है। और नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था और 5 बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में रॉबर्ट फिको चर्चा में, वह किस देश के प्रधानमंत्री है? तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हाल ही में इसलिए चर्चा में क्योंकि रॉबर्ट फिको है वो यूरोपियन यूनियन कंट्री है और वहाँ अपनी करेंसी यूरो है, नाटो का मेंबर है, और वो सेंगन जो वीज़ा होता है इसका भी मेंबर है। क्योंकि स्लोवाकिया के जो प्राइम मिनिस्टर है रॉबर्ट फिको, वो रशिया के तरफ अपनी विचारधारा है, क्योंकि वो रशिया की तरफ होते हैं, इसके कारण
वहाँ के नागरिक थे, उसने हाल में गोली लगाई है, गोली मार दी है रॉबर्ट फिको को। तो अब वो हॉस्पिटल में, इसके कारण स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको चर्चा में है। तो स्लोवाकिया के बारे में जानते हैं, ये है रॉबर्ट फिको और ये स्लोवाकिया कंट्री। तो स्लोवाकिया की कैपिटल है वो ब्राटिस्लावा है, वहाँ की करेंसी है वो यूरो है। प्रेसिडेंट है वो सुजाना कापुतोवा है, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो रॉबर्ट फिको है। और ये देश सकते हो पोलैंड, चेक रिपब्लिकन, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, मोल्डोवा, ये इस कंट्री को इसकी सरहद टच कर रही है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का निधन हो गया है। इसको किस कैटेगरी में सम्मान मिला था? तो वो साहित्य में। नोबेल पुरस्कार विजेता है एलिस मुनरो। तो ये है एलिस मुनरो, जो कनेडियन है, जो कनाडा देश से बिलोंग करते हैं। उसको साहित्य में 2013 में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और 92 ईयर में ये वो डेथ हो गए हैं। और हाल ही में एक नोबेल लॉरियट है, पहले भी इसका डेथ हो गया, जो पीटर हिग्स से, जिसको हम हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज करने में भूमिका निभाई थी। तो अब कल का क्वेश्चन है, जिसने मैं यहाँ पर लास्ट में पूछा था। हाल ही में भारत ने किस देश का चाबार बंदरगाह संचालन के लिए दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो चाबार बंदरगाह वो ईरान का है, जो 10 साल के लिए इस पर समझौता किया है। अब आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।